तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज से जो है मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं, क्योंकि आपका जो 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का वो आने ही वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से जितने भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उन सभी में से जिस चैप्टर के मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, मोस्टली चैप्टर जितने भी हैं उन सभी के जो नोट्स हैं वो मेरे पास हैं, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे अपनी क्लास 12th में। तो वो मैंने कहीं से ढूंढे है, उसकी पीडीएफ बनाई है और बहुत अच्छे नोट्स है, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी से मैंने बनाया था वो। पूरे उसमें जो चैप्टर्स कवर हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो क्विक अगर आपको रिवीजन करना है पेपर के लिए तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सोल्यूशन चैप्टर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 12th का, वो है सोल्यूशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और कुछ कुछ जो है डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे अब मैं आपको एक एक करके स्क्रॉल कर दे रहा हूँ नोट्स को, ठीक है। सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है, सल्यूट और सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होता है वो सल्यूट और जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी जो है अलग अलग तरह की जो है प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के जितने भी फॉर्मूले ये सारे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोलर मास, ठीक है। जैसे ये वाले जो फॉर्मूले, कंसनट्रेशन कैसे निकालते हैं, मास परसेंट, ठीक है, पीपीपी, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम जिसको कहते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू, फिर परसेंटेज कंसनट्रेशन कैसे निकालते हैं। अब इसमें भी तीन टाइप होता है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अच्छे से मैंने नोट्स एनसीईआरटी में से ही दोस्तों कवर करें हैं, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, आपको इसके बाहर देखने की जरूरत नहीं है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सीयूटी का एंट्रेंस देंगे तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये, ठीक है, रिवीजन के लिए। अब ये जो तीन टाइप होते हैं दोस्तों, गैसेस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, कैसे कैसे कौन सा सल्यूट ऐड करने पे और कौन सा सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या बनता है, ये बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि एमसीक्यू में आ सकता है ये सब। फिर सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर। फिर हेनरीज लॉ क्या कहता है, ठीक है। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस है। ये हेनरीज लॉ का जो फॉर्म है, P इक्वल टू के एच एक्स, के एच के यहाँ पे हेनरीज कॉन्स्टेंट है। अब लिमिटेशंस क्या है, हेनरी लॉ जो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। फिर आता है वेपर प्रेशर, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। फिर आता है दोस्तों राउल्ट्स लॉ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग दो सोल्यूशन होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी दो केस होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, ठीक है, राउल्ट्स लॉ। फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे पूरा जो है स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अच्छे से पूरे नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, ठीक है। फिर ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। अलग अलग सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड के लिए क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए क्या होता है, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ कैसे कैसे फॉलो होता है, ये सारा आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, उसका एग्जांपल आपको कुछ पता होना चाहिए, नॉन आइडियल के एग्जांपल, ठीक है। पॉजिटिव डिविएशन कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिव डिविएशन कब होता है तो उसमें ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी, ये नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की जो ऊपर थी, ठीक है। फिर आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में डिफरेंस कैसे आप टेबल के थ्रू याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, अब एजियोट्रोप्स के भी दो टाइप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उन चारों की जो फॉर्मूला है कैसे डिराइव हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो है न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकता है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है जो हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसमें मोलैरिटी वाला जो है, फिर इसका फॉर्मूला। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये रहा, ठीक है, इसमें बॉइलिंग कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ऑस्मोसिस आता है, डिफ्यूजन आता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आइसोटोनिक, आइसोस्मोटिक और हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये चार टाइप के सोल्यूशन होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस का,
ठीक है। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे ऑस्मोसिस होता है उसका रिवर्स होता है। अब जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटली हमने निकाली है अगर वो थ्योरेटिकल के इक्वल नहीं आती है तो एबनॉर्मल कहते हैं उसको, ठीक है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मॉलिकुलर मास भी जो होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मोलर मास होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। अब एसोसिएशन का केस अलग होता है, डिसोसिएशन का अलग होता है। अगर कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है तो आई की वैल्यू जो वेंट ऑफ फैक्टर है 1 होता है, उसके लिए अलग केस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस के लिए कर रखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से जो आपको सॉल्व करना है पेपर में। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं साथ साथ और इस आप पॉज करके अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जैसे सोल्यूशन के मैंने आपको ये नोट्स दिखाए, ठीक है, क्वेश्चंस दिखाए, उसी तरीके से आने वाले जो चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन सभी के जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मोस्टली चैप्टर जो हमारे टाइम पे, क्योंकि कोविड था दोस्तों, कोविड का इफेक्ट था तो सारे चैप्टर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जितने भी चैप्टर आ रहे थे उन सभी के मैंने जो नोट्स खुद बनाए थे NCERT से, तो वो मेरे को मिलते जा रहे हैं। मैं उनकी PDF बना के आपको समझाते हुए जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये दोस्तों पूरे नोट्स से सोल्यूशन चैप्टर के कुछ इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जितने भी थ्योरी थी वो सारी मैंने आपको कवर करके दिखा दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आने वाले जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी जल्द आने वाली है, क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है दोस्तों मुझे पता है कि आने वाला है, नेक्स्ट वीक है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।